We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए गए। ब्रह्मोस की ताकत देखकर घबरा गया था पाकिस्तान। इसी को लेकर अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसने ब्रह्मोस की ताकत नहीं देखी वो समझ गया होगा कि ब्रह्मोस भारत के बेड़े में क्या चीज है। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 10 एयरबेस तबाह हुए हैं। तो विध्वंसक ब्रह्मोस क्या है, जरा सुनिए कैसे दुश्मन को नेस्तनाबूद ये कर देता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है। इसकी स्पीड है 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वॉरहेड क्षमता की बात करें 300 किलो है। वजन इसका 3000 किलो है। लैंड, शिप, सबमरीन और एयर लॉन्च वर्जन है। ये तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। तो देखिए तीनों यानी जल, थल और नभ में इसकी तैनाती है। एयर कोमोडोर नृप कुमार मेहता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। अभी आपने सुना, आपने वायुसेना की ब्रीफिंग भी सुनी होगी, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो भी सुना होगा। एक ब्रह्मोस ने कितनी ज्यादा तबाही पाकिस्तान में ला दी? देखिए, हमने ब्रीफिंग सुनी, मैं लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कहूंगा। एयरफोर्स की ब्रीफिंग में ब्रह्मोस का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए क्या ब्रह्मोस यूज हुए हैं या नहीं यूज हुए, इसके लिए हमको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अभी तक एयरफोर्स ने या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बिल्कुल कंफर्म नहीं किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चीफ मिनिस्टर योगीनाथ, ऐसा एयरफोर्स ने नहीं किया, कंफर्म नहीं हुआ। तो जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं आती, आई सजेस्ट हमको वेट करना चाहिए कि ब्रह्मोस यूज हुए, क्योंकि ब्रह्मोस बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है हमारे पास, हमने उसको यूज नहीं किया। बिल्कुल सर, ये जो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सर, पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण 3 एयरबेस नूर खान, मुरीद, चकवाल और रफीकी, जिन्हें तबाह किया गया है, ये कितना नुकसान है पाकिस्तान का? कितना ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान ने भुगता? ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डैमेज है, क्योंकि अगर आपका एयरफील्ड डैमेज होता है तो एयरफील्ड के साथ जितने भी एयरक्राफ्ट वहां से ऑपरेट करते हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका रनवे अवेलेबल नहीं है, एयरफील्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें अपने एयरक्राफ्ट यूज कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली जितने भी एयरक्राफ्ट उस स्टेशन बेस वहां पे बेस थे, F-16 और JF-17, वो सारे के सारे बेकार हो गए। दे कैन नॉट बी डिप्लॉयड जब तक आप दोबारा उसको एयरफील्ड को एक्टिवेट नहीं करते, रिपेयर नहीं करते। जी सर, पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति के बाद महज 4 घंटे बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं उनकी वहां की आर्मी सुन नहीं रही है, आर्मी चीफ अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? या आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है? क्या भारत वेट एंड वॉच की पोजीशन में है इस वक्त? आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बात आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने या डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग में कहीं भी वर्ड सीज फायर यूज नहीं किया। इंडिया ने सीज फायर के लिए एग्री किया, ये अभी तक कहीं नहीं आया। हमने रोक दिया है, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ है, हमने एग्री नहीं किया। सर, फिर इसको अगर फैक्चुअली ऐसे देखें मेहता सर, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है हमारा, तो फिर ये वही बात है जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने रोका है, अभी इसको नहीं कहा। बिल्कुल, और जैसे कि हमने डे 1 से हमने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस ब्रीफिंग में ये सुना है कि हमारा जितना भी एक्शन है नॉन एस्केलेटरी है, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान हमको नहीं करेगा। हमने अभी वो सारा स्टांस मेंटेन किया है, हमने तभी रिएक्ट किया जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, और अभी भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ना किसी भी हमारे नेता ने या पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने या डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने कहा है कि हमने सीज फायर एग्री किया है। ये नहीं रुका हुआ है, हम क्योंकि पाकिस्तान रुक गया है तो हमारा रिएक्शन रुक गया है। और ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जारी है, और जब तक हम इसके एम्स अचीव नहीं कर लेते तब तक ये जारी रहेगा। पर जहां तक मैं सारा देश जानता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कार्य प्रणाली को, वो जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा निर्णायक रूप तक खत्म करते हैं। तो मेरा ये जानना है कि अगर सीज फायर हमने एग्री किया तो क्या हमारा ऑपरेशन सिंदूर का एम पूरा हो गया? अगर हो गया तो हमको उसके लिए बताना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि इसका लक्ष्य
पूरा नहीं हुआ, ठीक और है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा हम इसको बंद नहीं करेंगे। मेहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन बातों को डिकोड करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।